सोचो कैसा हो कि अभी मैं मार्केट जाऊं और मैं बोलूं कि भैया नीट फिजिक्स के लिए जो बच्चों को बुक्स रिकमेंड की जाती हैं कि ये वाली बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं उसमें हेल्प करेंगे। तो ये जो टॉप 5 बुक्स हैं जो रिकमेंड की जाती है नीट एस्पायरेंट को, ऐसा करो ये 5 की 5 बुक्स मुझे दे दो। मैं ले आऊं इनको खरीद के, फिर बाद में मैं अपनी छठी बुक लिखूं जिसके अंदर इन टॉप 5 बुक्स के अंदर जितने भी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, ग्राफिकल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं बढ़िया बढ़िया से, है ना, उन सबको निकाल के अपनी छठी बुक पब्लिश कर दूं जिसका नाम है न्यूटन्स एप्पल। और वो फेमस हो जाएगा। देखो कितना मतलब बढ़िया सा आइडिया, इसको आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा जरूर से। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कुछ करने वाली हूँ अभी, लेकिन मैं इसी मोटिव के साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉन्च कर रही हूँ 7777 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, ड्रॉपर हो, अगर जब तक तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा एम है नीट में 180 में से 180 मार्क्स लेके आना, हवा में नहीं, मेहनत करके मेरे साथ, तो इस यूट्यूब वीडियो को देखने के अलावा तुम्हें कभी कोई और यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी दोबारा से यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाउ टू गेट गुड एट सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, और हाउ टू इम्प्रूव इन फिजिक्स, हाउ टू एटलीस्ट गेट 120 इन फिजिक्स। लेकिन शुरुआत हमें जल्दी करनी पड़ेगी ताकि खत्म जल्दी कर सके। डू यू अंडरस्टैंड मी? तो अभी ये चीज को करवाने के लिए, और ये ड्रीम ताकि तुम रियलाइज कर सको, इन इनटू एग्जिस्टेंस लेके आ सको, इसके लिए मुझे तुम्हारे 35 वीक्स चाहिए होंगे। तो 35 वीक्स तो बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम होता है। विश्वास कैसे करो? अभी मानो जो बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं, मुझे तुम्हारा कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मुझे से पढ़ो, पढ़ भी रहे थे पहले, अब भी मुझसे ही पढ़ोगे, है ना, क्योंकि यू ऑल नो मी एज अ टीचर। लेकिन जो बच्चे अभी यहाँ पर नए हैं वो सोच रहे होंगे मैम आप 35 वीक्स बोल रही हैं, 35 वीक्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप पे कैसे विश्वास करा जाए? या फिर आप बताइए कि एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है जिसकी हेल्प से आप ये इसको अचीव करना चाहते हैं, और ताकि हम हमारा ये वाला ड्रीम रियलाइज कर सके। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। अब जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस दैट ऑल ऑफ यू हैड विद मी एज योर फिजिक्स टीचर। अगर मुझसे पढ़े हो, किसी भी तरीके का फीडबैक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट एवरी वन नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने कितना सोचा है इस प्लान को आगे रखने के लिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया प्लान ए, क्योंकि जब मैंने बात की थी इसके बारे में दैट दिस इज समथिंग दैट आई एम थिंकिंग ऑफ, सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस। तो स्टूडेंट्स ने मुझे, बहुत सारे बच्चों ने सजेस्ट किया था कि मैम आप चैप्टर वाइज कवरेज करवाइए। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स भी हैं, क्लास 12 स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि जनवरी एंड तक या फिर आई कैन से फेब्रुवरी एंड तक वी आर डन विद ऑल दी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चैप्टर वाइज है। तो पहले मैंने सोचा अच्छा ऐसा करते हैं, चैप्टर वाइज कवरेज करते हैं बाय द मिड ऑफ द फेब्रुवरी। तो इतने डेज हैं, अगर मैं इस मंडे से शुरू करती हूँ इस सीरीज को, तो इतने डेज हैं, सैटरडे संडे को हटा दूँ तो सिर्फ इतने डेज रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमें हर क्लास में 63 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक हफ्ते में अगर मैं 5 क्लासेस ले रही हूँ तो 63 क्वेश्चंस हमें वहां पर करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, इतने क्वेश्चन हम वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, मतलब ये सोचने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन रीजनेबल नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास 2 और सब्जेक्ट्स हैं, अगर नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तुम्हारे पास केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। इतना टाइम अगर फिजिक्स को दे दोगे तो तुम्हारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स को देने के लिए टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि फिजिक्स तो दिमाग खाएगा। फिजिक्स में चीज़ें आसान से होती नहीं, हर क्वेश्चन पे तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, सो इट इज़ इंटेलेक्चुअल। तो ये मुझे रीजनेबल नहीं लगा। तो फिर बाद में मैंने प्लान बी सोचा। तो प्लान बी में ये था कि ऐसा करते हैं, बाय द मिड ऑफ द फेब्रुवरी नहीं कंप्लीट कराती हूँ, एक महीना एक्सटेंड कर देती हूँ एंड बाय द मिड ऑफ द मार्च कंप्लीट कराती हूँ। तो फिर मेरे पास इतने दिन हैं, उनमें से सैटरडे संडे निकाल दूँ तो इतने दिन बचते हैं। तो यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज हमें 45 क्वेश्चंस पर क्लास करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ठीक है, प्लान बी इज़ बेटर देन प्लान ए। लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा सा और सोचा कि अगर मैं एक और मंथ एक्सटेंड कर दूं, बाय द मिड ऑफ द अप्रैल अगर करवाऊं, तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद यूनिट वाइज प्रैक्टिस भी आनी चाहिए, उसके बाद क्लास वाइज प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। और हमें तो पता नहीं है नीट 2023 का एग्जाम कब होगा।
तो टेंटेटिव डेट अगर मैं लेके चलूँ, सारे रिस्क फैक्टर्स को अगर मैं एक्सक्लूड करते हुए चलूँ, तो मैं यही मान के चलूंगी कि तुम्हारा नीट का एग्जाम 2023 में फर्स्ट वीक ऑफ मई में होने वाला है। हो ना हो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हम रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी और तुम भी ऐसे ही पढ़ोगे, सच दैट ये हमेशा दिमाग में ये चल रहा हो कि जो नीट 2023 का एग्जाम है वो मई के मंथ के फर्स्ट वीक में होगा। तो मिड ऑफ द अप्रैल तक तो मैं फिर जान नहीं पाऊंगी, तो मैंने एक और प्लान सोचा कि ऐसा करते हैं, लेट अस ब्रेक डाउन ये जो 7,777 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं दो सेगमेंट्स में। पहला सेगमेंट होगा चैप्टर वाइज जो मिड ऑफ द फरवरी तक चलेगा, जिसमें हमें 64% ऑफ द टारगेट को अकम्प्लिश करना है। तो बेसिकली मेरे पास इतने डेज अवेलेबल हैं, तो 45 क्वेश्चंस पर क्लास हमें करने पड़ेंगे इफ वी वांट टू अचीव दिस टारगेट बाय द मिड ऑफ द फरवरी। फिर बाद में मिड ऑफ द फरवरी से लेके मिड ऑफ द अप्रैल तक, फिर बाद में जो रिमेनिंग 36% ऑफ द टारगेट है उसको हम लोग अचीव करेंगे यूनिट वाइज कवरेज और चैप्टर वाइज कवरेज के साथ। व्हेन आई से कवरेज आई मीन अलोंग विद द क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मुझे फिर भी थोड़ा सा फीजिबल लगा, थोड़ा सा रीजनेबल लगा, क्योंकि एट नो पॉइंट वी शुड बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि अरे बाप रे इतना सारा काम। अगर हर क्लास में बैठ के 64 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मे बी तुम एक महीने में तुम्हें फेटीग ना फील हो, लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तुम्हारा दिमाग ठप हो जाएगा कि यार ये रोज रोज जो हो रहा है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतनी जान ही नहीं बच रही है दिमाग में कि ये और कुछ कर पाए, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। तो हमें बहुत रीजनेबल रेट के साथ चलना है, और रीजनेबल मुझे सबसे ज्यादा प्लान सी लगा। तो जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और तुम लोग एम करके चल रहे हो दैट यू नीड टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग बाय द मिड ऑफ द फरवरी, ताकि उसके बाद तुम लोग यूनिट वाइज के ऊपर जा सको, यूनिट वाइज कवरेज, यूनिट वाइज रिवीजन, यूनिट वाइज टेस्ट, और फिर बाद में क्लास वाइज जा सको, देन दिस इज द प्लान विच सूट्स ऑल ऑफ यू द मोस्ट वेल। तो हम एग्जीक्यूट करेंगे प्लान बी को। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अगर मैं कोई भी चीज़ लॉन्च कर रही हूँ तो वो एंड तक पूरा होगा, एंड तक 2 बच्चे भी रह जाएंगे तो भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बात बस ये है 2 बच्चे नहीं रहेंगे, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड। जो तुम्हारी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस थी ना फिजिक्स को लेके, यार फिजिक्स में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी बार देख लेना कभी भी बच्चा जो ड्रॉप लेता है या फिर जब क्लास 11th बर्बाद करके क्लास 12th में आता है, देर इज लाइक वन पॉइंट जब बच्चे को क्लिक करता है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो, एक तो व्यू ऑल आर वेरी इजीली डिमोटिवेटेड, प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड, बहुत सच्चाई वाली बात बोल रही हूँ। 2 क्वेश्चन तुमसे अगर इन रो सॉल्व नहीं हो रहे ना, तो तुम तीसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज के साथ अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग ऑल ऑफ यू सॉल्व 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स बाय द मिड ऑफ अप्रैल। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहा करेंगी रात को 10 बजे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था, क्लास 11th के भी बच्चे थे, क्लास 12th के भी बच्चे थे, कि मैम हमारा स्कूल होता है, तो उन बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो ये क्लासेस रात को हुआ करेंगी, 1 घंटे की होगी, एक और आधे घंटे की होगी, वो हमारे लाइक टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बाकी मैं अगर पर क्लास 45 क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ तो उसमें 45 न्यूमेरिकल्स नहीं है बच्चों, क्योंकि 45 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो 45 क्वेश्चंस ओरिएंटेड होंगे, एनसर्कल करेंगे एक टॉपिक को, 2 टॉपिक को और 3 टॉपिक को, और उनके अंदर थियोरटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होंगे, असर्शन, रीजनिंग, ट्रू फॉल्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो अभी ये जो 35 वीक्स हैं, ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें 35 वीक्स का डे बाय डे स्केड्यूल नहीं दे सकती हूँ। इस पॉइंट पे मैं तुम्हें अगले 1 मंथ का स्केड्यूल दे सकती हूँ बस। 29 से ये सीरीज शुरू होगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई नीड टू सी योर एंथुजियाज्म इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो तुम्हें ये प्लानिंग कैसी लगी, और अगर कोई और रिकमेंडेशन है वो भी मुझे बताओ। अगर मैं डायरेक्टली नहीं, अगर इसको उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी, इनडायरेक्टली मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक सीरीज़ का मोटिव है चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी हो जानी चाहिए। तो मैं चाहे कैसे भी सीरीज़ लेके आऊँ, अगर वो तुम्हें वाइबल नहीं लग रही है, अगर वो तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं लग रही है, या फिर तुम्हारे लिए वो ईजी नहीं हो पा रहा है उस सीरीज़ को फॉलो करना, तो ऑब्वियस सी बात है द इंटायर मोटिव विद विच अ सीरीज इज लॉन्च्ड हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। तो मैं किस नाम से फिर सीरीज रन करा रही हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर तुम्हारी फिजिक्स की प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए पहले भी थी, अब भी हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए बाद में भी रहना है। तो मैं मंथली स्केड्यूल बताती रहूँगी। मंडे से ये सीरीज शुरू हो रही है, और नेक्स्ट के 1 महीने तक, विच इज बाय द एंड ऑफ द सितंबर, वील बी कवरिंग मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स।
मॉडर्न फिजिक्स की क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होगी, ऑप्टिक्स की थर्सडे फ्राइडे को होगी। क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। वीकली स्केड्यूल तुम्हें टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा कि अभी मैं मंथली स्केड्यूल मैंने तुम्हें बता दिया, एक मंथ में, अगले एक मंथ में हम कौन से 2 यूनिट ऑफ फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन हर संडे को तुम्हारे पास आ जाएगा कि पूरे के पूरे वीक में जो 5 क्लासेस लगने वाली हैं, तो मंडे को जो क्लास है उनमें कौन से टॉपिक्स टारगेट हो रहे हैं, ट्यूसडे को जो क्लास है उसमें कौन से टॉपिक्स टारगेट हो रहे हैं, ताकि तुम्हारे लिए इस सीरीज को फॉलो करना ईजी हो जाए। दैट इज वॉट इज माई विजन फॉर द नेक्स्ट 35 वीक्स। यही चलेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। जो बच्चे मुझसे बाकी नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं, या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, या फिर इनफैक्ट क्लास 11 के स्टूडेंट हो और मुझसे डिटेलिंग में थियोरी भी पढ़ना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करेंगे इस वीडियो को, लीव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन, और इसको आगे शेयर करो। मंडे से 29 से वी आर बिगिनिंग विद दिस मेगा क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं 7 क्वेश्चंस। बीच बीच में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन योद्धा है तो हम गिरेंगे तो हम उठेंगे भी, लेकिन चलते रहेंगे, ठीक है। अगर हमें रेंगना भी पड़े एक पॉइंट के ऊपर वो भी होगा, लेकिन रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी विल लीड यू, and consistency will make all of you realize your wildest dreams. So I am ready. Are you ready? Let me know.